जय हिंद फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं क्लास 6 में जियोग्राफी का क्वेश्चन आंसर सीरीज। यानी जो है इसमें हम कंप्लीट देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर चाहे वो आपके दीर्घ उत्तरी हों, ठीक है, लघु उत्तरी हों, कोई भी हो, सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। तो ग्रह क्या होता है कि ग्रह में आप देखेंगे तो इसका जो है खुद का प्रकाश और ऊष्मा जो है इसकी नहीं होती है। इसका जो है अपना खुद का जो प्रकाश और ऊष्मा होती है जो इसमें नहीं होती है। जबकि आप देखेंगे तारे में तो इसका जो है खुद का प्रकाश होता है और खुद की जो है इसकी अपनी एक ऊष्मा होती है। ठीक, इसके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। और ग्रह जो होता है आपका जो है तारे की अपेक्षा छोटा होता है, जबकि तारा जो है ये इसके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये छोटा सा जो है इसमें अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल क्या है कि 8 ग्रह हैं इसमें, कुछ उनके जो है उपग्रह भी हैं। जैसे अपना जो है पृथ्वी है तो पृथ्वी के उपग्रह जो है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इस तरीके से जो है इसके कुछ उपग्रह भी आप लोगों को देख। फिर आप देखेंगे जो है यहाँ पे आप लोगों को कुछ खगोलीय पिंड मिलेंगे, जिन सभी को मिला के जो है सौरमंडल का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य, इन सभी को मिला के जो है सौरमंडल का निर्माण किया जाता है। इसे हम सौर्य का परिवार कहते हैं, यानी सूर्य का परिवार कहते हैं। जिसमें जो है सूर्य के जितने भी, अब जैसे कोई व्यक्ति है और उसके आसपास के जितने लोग रहेंगे, उसके परिवार में जो रहने वाले लोग हैं, तो सभी जो है उसके परिवार के कहलाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे सौर्य परिवार जो है इसे कहा जाता है। और सौरमंडल में जो हमारा सूर्य का, सौरमंडल के मध्य में जो है क्या करता है कि ये निवास करता है। सूर्य जो है यहाँ पे आप सन देखेंगे और सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाने वाले बाकी सभी जो है इसके आसपास रहते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, ये जितने भी आप लोगों के खगोलीय पिंड है सभी जो है इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी जो है जिसे हम देखते हैं तो ये जो है आपका रहता है यहाँ पे सूर्य। ठीक, यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है चक्कर लगाएंगे। जितने भी ग्रह रहेंगे तो इससे जो है एक निश्चित कक्षा में इनका जो है एक निश्चित कक्ष होगा, जिसके अनुसार जो है ये लोग वहाँ पे चक्कर लगाएंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो है, फिर चाहे आपकी पृथ्वी हो, ठीक है, आप देखेंगे तो फिर आपकी चाहे अर्थ यहाँ पे हो जाए, ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे मंगल हो जाए, बुध हो जाए, जितने भी आपके रहेंगे सब के सब जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है चक्कर आपके लगाएंगे। फिर जो उपग्रह होते हैं ये जो है ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे जो है आप देखेंगे जैसे सन की परिक्रमा जो है कौन करता है, जैसे ग्रह करते हैं सन की परिक्रमा, उसी तरीके से जो है ये यहाँ पे जो ग्रह रहेगा तो इस ग्रह की परिक्रमा करने वाला जो है कौन रहेगा, तो इसकी परिक्रमा करने के लिए जो है यहाँ पे उपग्रह आते हैं। तो ये जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा रहा सन। एक मिनट आपको हम दिखाते हैं। ये जो है हमारा सन है, ठीक, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये हमारा सन है, सूर्य है, और इस सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, तो हमारी पृथ्वी जो है इस सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जो है ये हमारी सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाती है। और पृथ्वी का जो है चक्कर कौन लगा रहा है, तो पृथ्वी का चक्कर ये रही आपकी अर्थ। ठीक, ये आपकी अर्थ है और ये जो है क्या कर रही है कि चक्कर लगा रही है। और ये जो है जिस तरीके से चक्कर लगा रही है इस मार्ग में आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है क्या कर रही है कि आपके सूर्य का चक्कर लगा रही है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से जो है ये चक्कर लगा रही है, एक जो है निश्चित पथ में ये चक्कर लगा रही है। लेकिन जो है इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो जैसे जो है ये हमारी पृथ्वी थी और ये जो है आप लोग देख रहे थे तो यहाँ पे जो है ये चक्कर लगा रही थी सूर्य की आपकी। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे जो है पृथ्वी आपके सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसी तरीके से जो है इस पृथ्वी का जो चक्कर लगाने वाले आपके उपग्रह हैं वो जो है यहाँ पे, अगर ये आपकी पृथ्वी है तो इसका जो है चक्कर लगाने वाले आपके उपग्रह जो है यहाँ पे रहेंगे। ये जो है इसका चक्कर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये जो है आपका सौरमंडल है, जिसमें जो है उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जो है ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी जो 8 ग्रह हैं इनका जो है नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपका रहेगा, ये तो आपका सन हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका सन, एक मिनट, ये रहा आपका सन है, ठीक है। और इस सन से जो है आप देखेंगे तो अलग अलग दूरी पे जो है इसके यहाँ पे आपको मिलेंगे जो है जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, इनके हम आपको नाम बताते हैं। तो जैसे जो है पहले नंबर पे आपका आता है, पहले नंबर पे आपका आएगा बुध, ठीक है।
दूसरे नंबर पे आपका आएगा शुक्र, ये दूसरे नंबर का ग्रह है। फिर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपके तीसरे नंबर का ग्रह जो आपको मिलेगा, ठीक, वो आपका मिलेगा पृथ्वी, ये तीसरे नंबर का ग्रह है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे जो है आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे मंगल। फिर मंगल के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मिलेगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शनि मिलेगा, और इसी तरीके से शनि के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल रहा है यूरेनस, यानी जो है अरुण और वरुण। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दूरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपकी रहती है पृथ्वी, इधर जो है बुध रहता है, फिर जो है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद अरुण और वरुण। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी ग्रह जो है अपनी दूरी के हिसाब से, जहाँ जो है आपके सामने जो है जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये 8 ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के हिसाब से जो है आप देखेंगे यहाँ सन से जो है दूरी के हिसाब से जो है चक्कर लगाते हुए आपके सामने दिखाई देंगे। इसके बाद है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे जो है जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जीवन जीने के लिए जो हमको जिस परिस्थिति की ज़रूरत होती है वो परिस्थिति आपको जो है केवल पृथ्वी पर मिलती है। इसी कारण इसे अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे भोजन 1-2 दिन आपको ना मिले, लेकिन जल जो है ज़रूरी होता है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन और गैस जो दोनों जो है आप लोगों को मिलती है, और ओजोन परत भी पाई जाती है यहाँ पर। फिर जो है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, तो चंद्रमा लगभग 27 दिन में, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर जो है पूरा करता है, या धुरी पर, यानी कि आप देखेंगे तो इसका एक भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो है ये पूरी तरीके से आप एक चीज़ यहाँ पे बताएं कि ये रहा आपका सन, ठीक, ये आपका सन है, और इस सन का जो है चक्कर लगा रही है आपकी पृथ्वी। इस सन का चक्कर लगाने के लिए जो है आपकी पृथ्वी, ये रही आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है जो यहाँ पे जो है आपके सन की जो है आपके सूर्य का जो है यहाँ पे चक्कर लगा रही है, ये आपकी पृथ्वी है। फिर जो है इस पृथ्वी का जो है चंद्रमा जो करता है, वो चंद्रमा जो है इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, आपकी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आप लोगों को कि जो 27 दिन में, ठीक है, ये केवल जो है क्या बता रहा है कि 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है, यानी जो है पूरा चक्कर आपका जो है कितने दिन में लगा लेती है, तो केवल 27 दिन में लगा लेती है, और अपने धुरी पर ही एक चक्कर पूरा करने में इसे इतना ही समय लगता है। यानी कि जितना समय जो है आप देखेंगे तो आपकी जो पृथ्वी है इसे जो है अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में जो है समय लगता है केवल 24 घंटे, और पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में जो है आप देखेंगे तो अगर जो है आपकी जो पृथ्वी है, 1 मिनट, ठीक, ये जो आपकी पृथ्वी थी, तो आपकी पृथ्वी जो है क्या करती है कि आपकी पृथ्वी जो है जिस तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर उसे लगाने के लिए आप देखेंगे तो जो है क्या करना है, ये सूर्य है आपका, तो यहाँ पे जो है आपकी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है कि इसका जो है यहाँ से चक्कर जब लगा रही है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी आपकी जो है जब इस तरीके से घूमती है तो इसे जो है यहाँ घूमने में 365 दिन लगते हैं, यहाँ पे 365 दिन लगते हैं। लेकिन जो है जो अपना ही केवल यहाँ जिस स्थान पे घूम रही है, यहाँ पे घूमने में इसको जो है केवल 24 घंटे लगते हैं। तो इस कारण से जो है क्या होता है कि इसमें जो है ऐसा नहीं होता कि इसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है। लेकिन जब आप देखेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है एक ही समय में, जैसे 27 दिन जो है उसको सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाने में लग रहा है, तो 27 दिन ही उसे जो है खुद का जो, जिसे हम कहते हैं रोटेट करना, यानी कि केवल जो है ये अपना जो घूर्णन करती है, उसमें भी इसको जो है समय कितना लगता है, तो उसमें भी इसको 27 दिन ही लगते हैं। तो एक ही साथ जो है घूम जाने के कारण इसका जो है आधा भाग ही हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को कि इस प्रकार दोनों प्रकार की गति को पूरा करने में समान समय लगता है। यही कारण है कि चंद्रमा, वही तो हमने आप लोगों को बताया कि जो है अगर एक समान जो है यहाँ पे समय लगेगा, तो इसी कारण जो है इसका एक ही भाग हमको देखने को मिलता है। फिर ब्रह्मांड क्या है, ठीक, ब्रह्मांड क्या है, तो करोड़ों तारे, बादल, गैसों की एक प्रणाली जिसे आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, ठीक, तो इन सभी को जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता और
कल्पना करना कठिन है। यानी कि अगर ब्रह्मांड के बारे में आप सोचना चाहें तो आपकी सोच से कई अरबों खरबों जो है ये बड़ा है, तो इसलिए जो है ये आपकी सोच से बड़ा है। तो आप कल्पना लगा सकते हैं कि जो है इसका कितना जो है विशाल, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी विशालता है। इसका कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन बात है। फिर हम लोग आ जाते हैं जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में जानते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी जो है आपका सूर्य से सबसे तीसरे नंबर पे जो है जो सबसे नज़दीक ग्रह है, तीसरे नंबर पे आपका आता है पृथ्वी। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आपका सन, तो इससे जो है ये दीर्घ वृत्ताकार में जो है क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं। इसके बाद ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो उत्तर दिशा का ज्ञान जो है किया जाता है ध्रुव के तारे से। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो आपके पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ से जो है आप देख सकते हैं आपका जो है कंप्लीट, जो हमने जियोग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट कराया है, तो वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और साथ साथ जो है वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आइए अब हम लोग जो है ये तो इतना आपका जो है कंप्लीट हो चुका। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और दूसरा चैप्टर इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जल्द ही मिलेगा।